In this video, we are going to understand about tense. So there is one passage given over here, and in this passage, the word which is used is wrong. So we'll find out the wrong word and we'll correct it. So we'll understand this passage and simultaneously we'll correct the word. So we'll begin with, when I grew up, I will become a secret agent. अब वो कहते हैं जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं सीक्रेट एजेंट बनूंगा. So when I grew up, I will become a secret agent. So यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती. तो when I grow up, it means ये जो grew वर्ड लिखा है गलत है. अब वो कह रहा है जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक सीक्रेट एजेंट बनूंगा. हमें पता चला I shall से कि यहाँ पे होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट. सो जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक सीक्रेट एजेंट बनूंगा. आई एम गो टू सेव द वर्ल्ड. सो देखिए आई एम गो टू, ये भी सेंस नहीं बन रहा है. आई एम गो टू सेव द वर्ल्ड. जब मैं बड़ा होऊंगा मैं एक सीक्रेट एजेंट बनूंगा और मैं देश की हिफाजत करूंगा, दुनिया को बचाऊंगा. फ्यूचर की बातें हैं. सो आई शैल सेव, शैल रहेगा यहाँ पे. आई शैल सेव द वर्ल्ड. ये पूरा आई एम गो टू, ये पूरा हमारा रॉन्ग है. यहाँ पे होगा आई शैल सेव द वर्ल्ड. मैं दुनिया को बचाऊंगा सीक्रेट एजेंट बनने के बाद. अभी सेड टू इसाबेला, कोई लड़की है अभी, उसने इसाबेला को बताया. ये जो फॉरेनर नेम है इसीलिए इनका लिखना भी हम इंडियंस को अजीब लगता है और हमको इनका बोलना भी अजीब लगता है, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी आर अकस्टम्ड टू लिसन इंडियन नेम. अकस्टम्ड का मतलब होता है हैबिचुअल. हम लोग ऐसे नाम सुनने के आदी हैं जो भारत में ज़्यादा प्रचलित है. राम, श्याम, मधुबन, ऐसे गीता, ये हमारे लिए थोड़ा अजीब सा लगता है बिकॉज ये वेस्टर्न नेम्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नेम की प्रोनाउंसिएशन कभी गलत नहीं मानी जाती क्योंकि वो हर इंसान अपने अकॉर्डिंग नेम बुलाता है. So Abby said to Isabella, right? They were just got ready to go into their class. वो अपने क्लास जाने के लिए अभी रेडी हुए थे. अब जो हमारा ये जस्ट वर्ड होता है, जस्ट वर्ड यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में. सो अगर सेंटेंस में जस्ट वर्ड है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है. सो दिस इज रॉन्ग, दिस वर्ड इज रॉन्ग. हम करेंगे दे हैव जस्ट गॉट. अब देखिए इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है. अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमें पता चलना चाहिए हैज हैव हैड ही कुछ होगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म उन तीनों वर्ड्स के साथ होती है, हैज हैव हैड. दूसरी बात, ये जो जस्ट वर्ड है ये भी हमें बता रहा है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है. सो दे हैव जस्ट गॉट रेडी. दे हैव जस्ट गॉट रेडी टू गो इनटू देयर क्लास. वो अपने क्लास में जाने के लिए जस्ट रेडी हुए थे. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग और स्टैंडिंग इन द लाइन. बेटा इस सेंटेंस में मैंने आपको रूल सिखाया है. जो कनेक्टर होता है, कनेक्टर के दोनों तरफ सेम टेंस होना चाहिए. कनेक्टर वो वर्ड होता है जो सेंटेंस को जोड़ता है, जो फ्रेज को जोड़ता है और जो वर्ड्स को जोड़ता है. सो इस सेंटेंस में और कनेक्टर है, ये इस वाले फ्रेज को जोड़ रहा है और इस वाले लाइन को जोड़ रहा है. तो अगर हमारे कनेक्टर के दोनों तरफ सेम टेंस होना चाहिए तो हमारा टेंस तो सेम नहीं है. यहाँ पे स्टैंडिंग है और यहाँ पे प्लेड है. यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे इंडेफिनिट है. अब हमें ये देखना है इंडेफिनिट सही है या कंटिन्यूअस सही है. अब हमें पता चलेगा वर्ड से. वर्ड के साथ हमेशा कंटिन्यूअस आता है, पास्ट कंटिन्यूअस. सो द चिल्ड्रन वर प्लेइंग और स्टैंडिंग इन द लाइन. सो हमारे जो वर्ड प्लेड है ये गलत है. द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग और स्टैंडिंग इन द लाइन. कुछ बच्चे या तो लाइन में खड़े थे या वो खेल रहे थे. सो अब आपको ये रूल ध्यान में रखना है कि कनेक्टर के दोनों तरफ सेम टेंस होगा. सो अब या तो स्टैंडिंग होना चाहिए या इंडेफिनिट होना चाहिए. लेकिन वेयर शब्द हमें बता रहा है कि हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है. सो हमारा प्लेइंग वर्ड गलत है. सो हमारा राइट आंसर होगा प्लेइंग. बच्चे खेल रहे थे या वो लाइन में खड़े थे. मतलब कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ लाइन में खड़े थे. इन द लाइन विल वेट फॉर द स्कूल
They would wait for the bell to ring. Even so students, इस लाइन में वर्ड तो हमारा भी गलत है, लेकिन हम यहाँ पे ये सेंस दे रहे हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे लाइन में खड़े थे और वो इंतजार कर रहे थे घंटी के बजने का, इंतजार कर रहे थे। सो हमारा जो टेंस है वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस। दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बेल टू रिंग। वो स्कूल बेल रिंग करने के लिए वेट कर रहे थे ना। इसाबेला will laugh at what Abe had said. अब देखो, अब जो बात अबे ने बोली कि वो एक सीक्रेट एजेंट बनेगा, उस बात के ऊपर इसाबेला हंसेगी। सो यहाँ पे जो हमारा है दिस वर्ड इज रॉन्ग। पास्ट में अगर विल होगा तो हमें उसे वुड करना है कि इसाबेला उस बात के ऊपर हंसेगी जो अबे ने उसको बोला है। वुड लाफ एट व्हाट अबे हैड सेड। अबे ने जो बोला है उसके ऊपर इसाबेला हंसेगी ना। इसाबेला विल जियर जियर का मतलब होता है मजाक करना, हंसी उड़ाना। जियर का मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना। सो इसाबेला विल नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि हमारा पूरा पैराग्राफ पास्ट टेंस में जा रहा है, हमारा पूरा पैराग्राफ में पास्ट टेंस यूज हो रहा है ऑलमोस्ट। सो विल का हम बनाएंगे वुड। Isabella would jeer, "You will be as famous as I will." So यहाँ से हमारा indirect direct speech है, You will be as famous as I will। ये जो हमारा लाइन है you से लेके will तक, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, ये किसी ने बोला है, ठीक है। सो इसका हम कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन सी कंटिन्यूस नहीं हो सकता क्योंकि ये बातें उनकी पास्ट में चल रही है। तो शी कंटिन्यूड, उसने अपनी बातों को शुरू करा दोबारा से। शुरू करते हुए बोला कि उनको इस बात के ऊपर हंसी आ रही है कि बड़े होके जो अबे है वो एक सीक्रेट एजेंट बनेगी। इस बात के ऊपर इसाबेला को हंसी आ रही ना। इसाबेला ऑल्सो लाइक्स एनवाइंग अबे। देखिए लाइक्स कैसे होगा, पास्ट टेंस में चल रहा है पैराग्राफ। सो इसाबेला को अबे की एनवाइंग मतलब गुस्सा दिलाना, परेशान करना भी पसंद था। सो लाइक इसाबेला को ये पसंद था कि वो अबे को परेशान करेगी, एनवाइंग करेगी। एंड शी न्यू, अब देखो जैसे मैंने आपको कहा एंड हमारा कनेक्टर है, एंड के दोनों तरफ सेम टेंस होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब का सेकंड फॉर्म है न्यू, तो इस तरफ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो आपके दो रूल यहाँ पे दो रूल आपको देखने को मिलेंगे कि अगर एंड कनेक्टर है तो एंड के दोनों तरफ सेम रूल होना चाहिए। अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, एक बात। दूसरा, ये जो बातें हो रही हैं दो फ्रेंड्स के बीच में हो चुकी है, काम खत्म हो चुका है, वो बात भी हमें बता रहा है कि यहाँ पे पास्ट टेंस आना चाहिए ना। सो शी न्यू वेरी वेल हाउ टू, और इसाबेला को ये पता है कि वो अबे को कैसे परेशान करेगी, उसको अच्छे ढंग से आता है कि उसको परेशान कैसे कैसे करना है। सो अबे इज गेटिंग अपसेट। देखिए इज कैसे हो सकता है, सो वॉज करेंगे, पास्ट करेंगे। सो अबे वॉज, सो गेटिंग इज ऑलरेडी देयर, सो द प्रॉब्लम इज ऑफ इज वर्ड हमारा गलत है। सो अबे वॉज गेटिंग अपसेट। अबे जो उसको बुरा लग रहा है कि इसाबेला उसका मजाक भी उड़ा रही है, उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही है, उसको एनवाय करती है, तंग करती है ना। अबाउट इसाबेला रिएक्शन, सो अबे वॉज गेटिंग अपसेट अबाउट इसाबेला's रिएक्शन। अबे इसाबेला की रिएक्शन के बारे में परेशान हो रही थी। अबे डिसाइडेड नॉट गिविंग। बेटा डिसाइड के साथ हमेशा हम टू लगाते हैं, डिसाइड के साथ हमेशा टू लगाते हैं। जैसे आई डिसाइडेड टू हेल्प हर, शी डिसाइडेड टू ब्रिंग अ साड़ी। डिसाइड के साथ हमेशा टू लगेगा, तो अगर यहाँ पे टू लगेगा तो गिविंग नहीं हो सकता। सो अबे डिसाइडेड नॉट टू गिव, हमारी एरर है गिविंग वर्ड।
क्यों? क्योंकि डिसाइड के साथ हमेशा टू लगेगा, और अगर टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो अबे ने डिसाइड किया कि वो कोई भी एप्पल पाई नहीं देगी इसाबेला को जो उसकी मम्मी ने पैक किया था। तो अबे डिसाइडेड नॉट टू गिव हर एनी ऑफ एप्पल पाई। एप्पल पाई एक स्वीट डिश है। देयर मदर पैक। अब देखो उसने डिसाइड किया, यहाँ पे हमारा दूसरा रूल भी आ रहा है, डिसाइडेड पास्ट इंडेफिनिट है। अगर दो एक्टिविटी उसमें पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी एक्टिविटी पास्ट परफेक्ट होगी। हम बहुत सारी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें ये रूल बता चुकी हूँ कि अगर पास्ट की दो एक्टिविटी हैं और एक में अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी एक्टिविटी में पास्ट परफेक्ट। क्योंकि मम्मी ने जो खाना पैक किया ये काम पहले हुआ है, बाद में उसने डिसाइड किया कि मैं इस खाने को अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं करूँगी, तो जो काम पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में हुआ उसमें पास्ट इंडेफिनिट। सो हम करेंगे हर एनी ऑफ एप्पल पाई देयर मदर हैड पैक्ड। पैक्ड की बजाय हम करेंगे हैड पैक्ड। सो आपको ये रूल ध्यान में रखना है कि अगर हमारा एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होगा। उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कोई एप्पल पाई नहीं देगी जो उसकी मम्मी ने पैक किया है। तो पहला काम क्या हो, मम्मी ने पैक कर दिया, ये काम पहले हुआ, बाद में उसने डिसाइड किया, इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट। फॉर लंच द बेल वेंट ऑफ। बच्चों दोबारा हमारा रूल आ रहा है कि हमारा अगर कनेक्टर दो लाइंस को जोड़ता है, अगर हमारा कनेक्टर दो लाइंस को जोड़ेगा तो दोनों तरफ टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब एंड कनेक्टर है और एक लाइन है द बेल वेंट ऑफ, दूसरी लाइन है द स्कूल डे स्टार्टिंग। सो या तो स्टार्टिंग होगा या वेंट ऑफ होगा, मतलब टेंस कोई एक ही रहेगा, लेकिन हम कहते हैं द बेल वेंट ऑफ, घंटी बजी और स्कूल लगा, घंटी बजी और स्कूल लगा। सो द बेल वेंट ऑफ एंड द स्कूल, ये हमारा वर्ड गलत है, स्टार्टेड। हम ऐसे नहीं कहेंगे घंटी बजी और स्कूल लग रहा था, ऐसे नहीं हो सकता। घंटी बजी स्कूल लग रहा था, नहीं, घंटी बजी और स्कूल लगा, घंटी बजी और स्कूल क्लासेस शुरू हुई। सो यहाँ पे बात का ये भी रूल है कि कनेक्टर अगर आपके दो सेंटेंसेस को जोड़ता है तो कनेक्टर के दोनों तरफ हमारा सेम टेंस होना चाहिए। और ये हमको पता चल रहा है कि घंटी बजी, द बेल वेंट ऑफ मतलब बेल रैंग, वेंट ऑफ का मतलब रैंग, तो द स्कूल स्टार्टेड और स्कूल स्टार्ट हो गया। सो बेटा ये पैराग्राफ जो है हमने इसको समझने की कोशिश की और हमने जो टेंस है उसको भी करेक्ट किया है। आपकी जो सीबीएसई बोर्ड होता है या जो आईसीएसई बोर्ड होता है वहाँ पर आपके इस प्रकार के पैराग्राफ आते हैं, और ये इसमें तो केवल टेंस की गलती थी, लेकिन आपके लिए इस पूरे पैराग्राफ में कुछ भी गलती हो सकती है, डिटर्मिनर की हो सकती है, आर्टिकल की हो सकती है, प्रेपोजिशन की हो सकती है, वर्ब की हो सकती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हो सकती है, इंटरजेक्शन की हो सकती है, कंजक्शन की हो सकती है, एडवर्ब की हो सकती है। इसीलिए अगर हम सभी एक्सरसाइजेस को डिटेल में करेंगे तो हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे इंटीग्रेटेड ग्रामर। अब वो चाहे फिर ओमिटेड होगा, चाहे उसमें से वर्ड गायब होगा, चाहे वो एरर वाला होगा, हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई भी आपकी समस्या है किसी भी एक्सरसाइज को लेके तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजेंगे। थैंक यू।